हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं और फिलहाल हमारा टॉपिक चला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फॉर ए रैंडम वेरिएबल एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद मीन 100, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है p इज इक्वल टू अल्फा फॉर x greater than 110, then probability of x lying between 90 and 110 is, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने एक डायग्राम बना दिया। मीन 100 है, स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है, मैंने बस रैंडमली कुछ भी लिया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो 100 यहाँ पे है, फिर उन्होंने बोला कि 1110, ठीक है, इसके आगे इससे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा, यानी कि ये जो एरिया है होगा ये कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं मीन से कितना आगे गया, 10 आगे गया, मैं मीन से 10 पीछे जाऊंगा यानी 90 पे जाऊंगा। तो 110 से ज्यादा, 110 से ज्यादा और 90 से कम आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, यानी ये एरिया भी हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा, 90 और 110 के बीच में, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना होता है, 1 होता है। तो ये माइनस करेंगे दोनों, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा 1 - 2 अल्फा। तो ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सीधा अगर आपको डायग्राम आता है तो सीधा कर सकते हो। बेसिकली अगर देखा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 - 1 10, ठीक है, यानी 1 - 1 10 क्या है कि 100 मीन प्लस 10, ठीक है, किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मीन -10, ठीक है। तो और यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 110 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 90। और जो प्रोबेबिलिटी एक्स जो है बिटवीन 90 टू 1 - 1 10 किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस, और ये अल्फा के बीच इक्वल आ गई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 110 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 90, यानी 1 माइनस अल्फा 1 - 2 अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग एनडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1, वेरियंस 4, ठीक है, एंड लेट वाई बी अनदर वेरिएबल विद मीन -1 एंड वेरियंस अननोन। इफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू -1 इक्वल टू पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो जो एक्स है उसका मीन 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस 4 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ गई। वाई के लिए मीन जो है -1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं, ठीक है। अब हमें पता है कि x लेस देन इक्वल टू -1। अब इसमें देखो ध्यान से कि इसमें मैं, ठीक है, अब देखो अगर x के लिए ये मीन हो गया हमारा, चलो x के लिए मीन 1 है और मुझे क्या बोला हुआ है, x -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये मीन है, ये क्या हो गया, 1 और -1 के बीच में कितना स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, एक स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो ये देखा जाए म्यू माइनस सिग्मा है ये, ठीक है, यानी 1 - 2 -1 के इक्वल, ठीक है। तो ये एरिया किसकी बात कर रहा है, सॉरी, हम मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे जाएंगे, उससे पीछे पीछे का एरिया, ठीक है। अब वाई में वही बोल रहा है कि ग्रेटर देन 2। तो वाई में क्या होगा, अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में लिखूं कि वाई का मीन तो -1 है और इसने क्या बोला है वाई के रिस्पेक्ट में 2, इसके ये वाला एरिया, यानी वाई के मीन, अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ ताकि एक्स और वाई में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्स एक्स एक्स, सॉरी, वाई वाई, ठीक है। ये एक्स का मीन है, एक्स का मीन है माइनस एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन, ये वाई का मीन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक्स में एक स्टैंडर्ड डिवीजन पीछे जाऊंगा मीन से, उससे पीछे का एरिया, या फिर
वाई में टू से आगे वाले रेट मीन्स वाई के मीन से ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे होगा वाई के। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, तो यू वाई प्लस सिग्मा वाई होगा। तो यू वाई कितना, -1, इसमें कितना ऐड करें, 2 पहुंचेगा 3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, और या फिर हम दोनों को स्टैंडर्ड में ही कंपेयर करें। ठीक है, तो अगर हम, चलो उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक्स के लिए म्यू कितना है, 1, ये है 2। तो एक्स एन किसके इक्वल है, और मुझे एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक्स एन नॉर्म स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स माइनस म्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एक्स। तो मुझे -1 के लिए वैल्यू चाहिए इसकी, तो -A1 है, ये 2 है, तो -1, -1। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी -1 का हो गया। ठीक है, अगर सेम में मुझे वाई के लिए करना है, वाई के लिए ये है -1, सिग्मा वाई मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं सिग्मा वाई ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक्स एन किसके इक्वल आ जाएगा, वाई माइनस म्यू वाई अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 माइनस -1 +1 डिवाइड बाय सिग्मा वाई इज इक्वल टू 3/σy। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, और सॉरी, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मुझे मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो एक्स का -1 जो है, एक्स एन के भी -1 के इक्वल ही है, तो एक्स एन लेस देन इक्वल टू -1, और वाई का 2 जो है वो किसके इक्वल है, 3/σy ग्रेटर देन इक्वल टू 3/σy। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, जिसका मीन 0 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है। ठीक है, मीन 0 हो गया तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 हो गया, ये -1 हो गया। अब हमें पता है कि -1 से पीछे वाला एरिया यानी लेस देन -1 किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर देन 1 वाले। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितने इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो 3/σy इज इक्वल टू 1, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 3। तो यानी वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हो ना। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट वही है कि आप अ, ये डिस्टेंस देखो कि कितने सिग्मा टाइम्स डिस्टेंस है। ठीक है, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे ये भी देखो, एरिया दोनों का सेम ही है कि मैंने एक्स को बनाया, एक्स का मीन 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो 1 मीन है। मीन यहाँ पे मीन से कितना पीछे गया, एक स्टैंडर्ड डेविएशन ना, 2 इस साइड गए, तो ये म्यू माइनस सिग्मा है। तो जैसे वाई का म्यू है, तो यहाँ पे अगर ये वाला एरिया बराबर है तो ऑब्वियसली म्यू प्लस सिग्मा ही होगा। म्यू -1 है और ये 0.2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 हो गया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 to 1 इज। ठीक है, अब तो इसका देखो, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है मीन की, वो तो इसका मिडल ही आता है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से 1, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में वैल्यू भी 1 होगी ना, क्योंकि एरिया 1 है। ठीक है, बेसिकली ये बना लो इस तरीके से, 1 0 1। ठीक है, एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो x³ / 3, 0 से 1, 1/3। तो वेरिएंस किसके इक्वल आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स का होल स्क्वायर
तो यानी 1/3 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/12 आ जाएगा। अब ये वेरियंस है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, यानी 1/√12। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 5 with probability as shown the table. A student calculate the mean of x as 3.5 and her teacher calculate the variance to x as 1.5. Which of the following statements true? Both are right, both are wrong, student is wrong, teacher is right, student is right, teacher is wrong। ठीक है, तो हमें क्या कुछ चाहिए, पहले देखो, हमें तो एक तो चाहिए ई एक्स, इससे तो हमारा आ जाएगा मीन। ठीक है, तो देखो 1 into 0.1 0.1, 2 into 0.2 0.4, 3 into 0.4 1.2, 4 into 0.2 0.8, 5 into 0.1 0.5, तो 1.2 0.82 हो जाएगा, तो ये मिला के भी 1 हो जाएगा, तो टोटल 3 आ जाएगा, मीन तो 3 है, तो स्टूडेंट तो रॉन्ग है ही। ठीक है, फिर हमें चाहिए ई एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो 1 का स्क्वायर इंटू 0.1, 2 का स्क्वायर 4 into 0.2, 3 का स्क्वायर 9 into 0.4, 4 का स्क्वायर 16 into 0.2, 5 का स्क्वायर 25 into 0.5, तो 3.2 और 8, ये तो 4 आ गया, 4 + 3 7, +2 9, +1 ये 10.2 आ गया। ठीक है, तो वेरिएंस पूछा ना, वेरिएंस किसके इक्वल आता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, 10.2 माइनस 3 का स्क्वायर, 10.2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ जाएगा 1.2। तो टीचर ने बोला 1.5, तो टीचर भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रैंडम वेरिएबल x satisfy the Poisson's distribution with a mean value of 2, then probability x greater than 2। देखो, अब प्रोबेबिलिटी जो है x ग्रेटर देन 2 किसके इक्वल कह सकते हैं हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, हम्म, 2 से ग्रेटर देन का पूछा ना, हाँ, लेस देन इक्वल टू 2। अब तो इसका मतलब P0 P1 माइनस P2, और प्रोबेबिलिटी जो होती है पॉइजन इक्वेशन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ई की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे, लैम्डा मीन हमें 2 दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू, तो P0 किसके इक्वल आएगा, तो बेसिकली ई की पावर लैम्डा 2 की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, तो P0 जो हो गया ई की पावर लैम्डा 2 की पावर 0, अच्छा सॉरी, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू भी ई की पावर -2, तो ई की पावर -2, 2 की पावर 0 1 नीचे, 2 की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही आ गया P1 ई की पावर -2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2 ई की पावर -2। P2 किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर -2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 ई की पावर -2। ठीक है, ये आंसर मैच नहीं कर रहा, एक्चुअली मुझे लगता है इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ इक्वल टू होगा आंसर ना, इक्वल टू के हिसाब से ही आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे अगर, तो लेस देन 2 आएगा, लेस देन 2 आएगा तो इसके इक्वल, तो ये हटा ही देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आएगी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू
2 = 1 - P0 - P1, 1 - e⁻², -2 e⁻², तो 1 - 3 e⁻², ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।